हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। बच्चा आज हम लोग सीखने वाले हैं मिक्स एक्सरसाइज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 5 तरह के सेंटेंस हम लोगों ने सीख लिया। एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। इन 5 तरह के सेंटेंस जो हमने सीखा है उसका मिक्स एक्सरसाइज हम सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो, कम टू द पॉइंट, सी द फर्स्ट सेंटेंस। देखो बच्चों, मिक्स एक्सरसाइज में 5 तरह के सेंटेंस हमें सीखना है। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल विदाउट वेस्टिंग टाइम। सी सेड ही इज टेकिंग हर एग्जामिनेशन। सी सेड ही इज टेकिंग हर एग्जामिनेशन। उसने कहा कि वह उसकी परीक्षा ले रहा है। सबसे पहले बच्चा हमें क्या करना होगा, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि दिया हुआ सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है। 5 तरह का सेंटेंस पढ़ा हमने, एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस एसेटिव होता है तो एसेटिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आता है और एसेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, हमेशा कर्ता से शुरू होता है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्या है, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद इज टेकिंग वर्ब है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। तो यहाँ पर बच्चा हमको क्लियर हुआ कि ये दिया हुआ सेंटेंस क्या है, एसेटिव सेंटेंस है। तो वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस टॉपिक्स कि अगर सेंटेंस एसेटिव है तो हमें क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल देना होता है टोल्ड में और कंजक्शन यूज करते हैं दैट। एम आई क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी बात कि ये सेंटेंस एसेटिव है। सेंटेंस एसेटिव है तो सेड अथवा यानी अगर सेड है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट TO2 नहीं आया है तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को विदाउट एनी चेंज एज इट इज हम लिख लेते हैं। सी के बाद यहाँ सेड के बाद टू नहीं आया है तो सेड को सेड ही रहने देंगे। अगर सेड के बाद TO2 आया होता तो सेड टू को बदल देते टोल्ड में। ओके, फिर हमने पढ़ा था रूल्स की कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, कंजक्शन आता है दैट। इतना करने के तुरंत बाद हमें रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन पहचानना होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला सब्जेक्ट होता है वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है। हमको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको रूल्स बता दिया है। और प्रोनाउन चेंज करने के लिए हम सब ने रूल्स SON अपॉन 1 2 3 पढ़ा है, जहाँ S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि फर्स्ट पर्सन में आता है I V और सेकेंड पर्सन में आता है यू और ही सी इट थर्ड पर्सन में आते हैं और इसके अलावा किसी का नाम हो वो भी थर्ड पर्सन में आता है। तो अगर यहाँ पर ही सी इट दे लिखा है तो कौन सा पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। आपको याद है आई वी हो तो फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से यू हो तो सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार है। अगर ही सी इट दे और किसी का नाम है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा। और सो वी विल नॉट चेंज दिस, ही का ही यहीं पे रहेगा। और हमको पता है अगर इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है अर्थात यस या आईडी सेड लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस इज के बदले क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। टेकिंग हर एग्जामिनेशन, हर भी थर्ड पर्सन है सो नो चेंज, एग्जामिनेशन। क्लियर है? अगले सेंटेंस पे चले। मिस्टर झा सेड आई सा द ताजमहल। मिस्टर झा ने कहा मैंने ताजमहल देखा था। सी द फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस, झा सेड। सेड यहाँ पर सेड के बाद टू नहीं आया है तो एज इट इज सेंटेंस को पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को विदाउट एनी चेंज ऐसे ही लिख देंगे, मिस्टर झा सेड। इतना करने के तुरंत बाद हमको ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। एसेटिव सेंटेंस इसलिए कंजक्शन क्या आएगा, दैट। आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, शुरू में जो नाम रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच में वही हमेशा सब्जेक्ट होगा। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला वही करता है। मिस्टर झा मेल है, पुरुष है, वह के लिए क्या आएगा, ही। अब यहाँ पर क्रिया का टेंस बदलना है। अब सी मतलब देखना होता है, सी का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे सा है। अब हमको पता चल गया कि सा सेकेंड पर्सन है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था टेंस चेंज करने में कि अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो उसको हम किस में बदल देते हैं, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी यहाँ पर सा के बदले हमें क्या लिखना होगा, हैड सीन। सा के बदले क्या लिखना है बच्चा, हैड सीन ताजमहल, हैड सीन द ताजमहल। ठीक, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सेंटेंस।
ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, उसने कहा कि ईश्वर सब जगह है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेंटेंस कैसा है। सी हियर, यहाँ पे फुल स्टॉप है और ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस भी एसेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस एसेटिव है तो व्हाट वी विल डू, वी चेंज सेड टू इनटू टोल्ड, बट हियर इज नॉट टू, यहाँ पर टू नहीं आया है तो एज इट इज लिख देंगे विदाउट एनी चेंज, सेड को सेड ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि गॉड कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। यू नो गॉड ईश्वर का नाम है, किसी का नाम। दो ही चीजें आपको याद रखना है, अगर आई वी है तो फर्स्ट पर्सन है, यू है तो सेकंड पर्सन है, इसके अलावा कुछ भी है सब थर्ड पर्सन है। सो गॉड इज थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा लिखा है एज इट इज लिख दोगे। लेकिन यू सी द सेंटेंस गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर सब जगह है। ये सेंटेंस बच्चा कैसा है, ये सेंटेंस है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीनिंग सदा सत्य रहने वाली बात। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस परिवर्तित नहीं होता है। सो इज का इज ही रहेगा और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिख देंगे, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। नाउ अब आप ये कह सकते हो, अगर हम इसका वाच कर देते तो मीनिंग हो जाता गॉड वॉज एवरीवेयर, ईश्वर सब जगह विराजमान थे। मीनिंग अब ईश्वर सब जगह विराजमान नहीं है, सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। सो वी डू नॉट चेंज द रिलीजियस ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, ये सब चेंज हम नहीं करते हैं, उनका टेंस नहीं बदलता है। ही सेड चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, सी द सेंटेंस, ही सेड चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सो यहाँ पर अब फुल स्टॉप है, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सो द सेंटेंस इज एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में अगर सेड के बाद टू हो तो सेड टू को टोल्ड में, अदरवाइज एज इट इज पूरी रिपोर्टिंग स्पीच विदाउट एनी चेंज वी विल पुट हियर, यहाँ पर रख देंगे, कुछ नहीं करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। इतना करने के बाद हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चिल्ड्रन एंड इट्स थर्ड पर्सन। अब अगर ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड फॉर नो चेंज, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसमें कोई चेंज नहीं है, तो चिल्ड्रन लिखा है तो हमने चिल्ड्रन ही लिख दिया है। और मैंने आपको बताया था कि मस्ट का टेंस नहीं बदलता है, मस्ट के बदले मस्ट ही लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप एक बात मैं आपको समझा दूँ, जिसके लिए मैंने ये बात यहाँ पर लिखी है। देखो, अगर मस्ट से नैतिक फर्ज, सामान्य फर्ज, नैतिक फर्ज अगर होता है तो मस्ट का टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन अगर मस्ट से नैतिक फर्ज की बात नहीं हो रही है, कोई अनिवार्यता की बात हो रही है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में उसका बोध हो रहा है, तो वहाँ पर मस्ट का हैड टू हो जाता है, जो अगले सेंटेंस में देखेंगे। क्योंकि बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, ये एक नैतिक फ़र्ज है, और जब नैतिक फ़र्ज है तो नैतिक फ़र्ज में हम मस्ट को बदलेंगे नहीं। जनरली हमने रूल्स में सीखा है, टेंस चेंज करने वाले वर्ब में सीखा है कि मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं। लेकिन कब तक, जब वह रहेगा एक नैतिक फ़र्ज के अर्थ में, तब ओबे देयर पेरेंट्स। देखिए अगले सेंटेंस पे चलें। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस, उसने कहा मुझे तुरंत ही जाना चाहिए। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस, उसने कहा मुझे तुरंत ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें, ये भी एसेटिव सेंटेंस है, सेड के बाद टू नहीं है तो एज इट इज लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, कंजक्शन दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के हिसाब से ही के हिसाब से ही आ गया। लेकिन यहाँ पर आई मस्ट गो एट वंस, मुझे तुरंत जाना चाहिए। अगर मस्ट के साथ अगर आ रहा होगा अर्थ, प्रेजेंट की बात आ रही होगी और फ्यूचर की बात आ रही होगी, तो मस्ट के बदले हैड टू का इस्तेमाल करना होगा। ही हैड टू गो एट वंस, ही हैड टू गो एट वंस, यानी नैतिक फर्ज की बात रहेगी तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। लेकिन जहां अनिवार्यता की बात रहेगी, जैसे ही सेड आई मस्ट गो एट वंस, यहाँ जैसे अगर कोई सेंटेंस आएगा कि यू मस्ट साइन द चेक बिफोर गिविंग इट टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को देने से पहले आपको चेक को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अनिवार्य है बात साइन करना, वहाँ पर मस्ट का हैड टू हो जाएगा। बाकी जनरली आप मस्ट के बदले मस्ट ही लिखो, इट्स ओके। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंट सेड मैन इज मोटर, साधु ने कहा
मनुष्य नश्वर है, यानी मनुष्य नश्वर है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एसर्टिव सेंटेंस है। सेंट सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन आएगा दैट, मैन कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज। और यहाँ पर इज का आवाज नहीं होगा क्योंकि ये कहावत है, और कहावत यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस बदलते नहीं है। वी हैव स्टडीड इट लास्ट टॉपिक। ही सेड टू मी कैन यू सी मी टुमारो, सी हियर, यहाँ पर कौन सा मार्क बच्चा, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो वी आर श्योर सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क दो तरीके से शुरू होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन इफ या वेदर में से हमें कोई एक लेना होगा कंजक्शन, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन की जगह पर वही WH वर्ड हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। कंजक्शन की जगह पर हमारा वही WH वर्ड आ जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन मार्क का, वी आर क्लियर, ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो व्हाट वी विल डू, वी विल टर्न सेट टू इनटू आस्क। हमने पढ़ा था अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो सेट टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देंगे। आस्क या इंक्वायर्ड आप में हम चेंज कर देते हैं अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, इससे हमें क्लियर है गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। कैन यू सी मी टुमारो, क्या तुम मुझसे कल मिल सकते हो, तो सेट टू हम किस में टर्न कर देंगे, आस्क में, यानी ही आस्क मी। अब ये हमें पता चल गया ये किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा मीनिंग इसका उत्तर वी कैन रिप्लाई इन यस और नो, हम यस या नो में इसका उत्तर दे पाएंगे। और अगर यस या नो में हम उत्तर दे सकते हैं देन व्हाट वी विल डू, वी विल पुट कंजक्शन इफ और वेदर। इफ या वेदर में से कोई एक चीज लेते हैं, चलो हम लोग क्या ले लिया, इफ। फिर हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसेटिव बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है तो इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे ले जाएंगे बच्चा, सब्जेक्ट के बाद। ओके, अब आइडेंटिफाई करेंगे। कैन यू का हो गया, यू कैन सी मी टुमारो। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, टू के बाद जो हमेशा होगा वही हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। मी मतलब मुझे, मतलब मैं मतलब आई। अब देखो कैन का पास क्या हो जाएगा, कुड, आई कुड। अब यहाँ पर कुड हो गया मॉडल एक्चुअली, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर आई होता तो ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई का ऑब्जेक्ट मी है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। टुमारो का हम लिख देंगे द नेक्स्ट डे। समय सूचक शब्दों में चेंज होता आपको पता है। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी डू यू नो द वे। उसने मुझसे पूछा क्या तुमको रास्ता पता है। लास्ट में कौन सा मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। क्वेश्चन मार्क आया, और क्वेश्चन मार्क आया है तो हमें क्या देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। क्वेश्चन मार्क है तो सेट टू को किस में बदल देंगे, पहले हम आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यह सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया, क्योंकि विशेष पूछताछ हो, कुछ जानकारी लेनी हो, जानकारी चाहिए होती है तो इंक्वायर्ड ऑफ में क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजक्शन ले लिया इफ। डू को क्रॉस कर दो क्योंकि एसर्टिव बनाने में आता नहीं है। प्रेजेंट, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी मतलब आई। नो का डू से पता चल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे बदल देंगे सेकंड फॉर्म में, आई न्यू द वे। अब यहाँ पर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। रीता सेड टू मी वेयर इज योर बुक। क्वेश्चन मार्क आया तो सेड टू को किस में टर्न करना, आस्क में, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे रीता आस्क मी। अब इस देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से है कि WH वर्ड से। आप देख पा रहे हो WH वर्ड से, और WH वर्ड से हो तो कंजक्शन की जगह पर वही WH वर्ड हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। इज योर बुक को एसर्टिव बनाएंगे, योर बुक इज, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सो योर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के लिए आई, और यहाँ पे यू के साथ अपने के लिए आए तो आई के साथ अपने के लिए माई बुक, और इज का क्या हो जाएगा, वाज। क्लियर है। सीधा नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हिज सर्वेंट लीव माई हाउस एट वंस। अब यहाँ पर देखो क्या है, फुल स्टॉप है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, वर्ब से शुरू हुआ है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। लीव मेन वर्ब से शुरू हुआ है, यानी ये सेंटेंस हमें क्लियर हुआ कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। और मैंने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, तमाम चीज़ों में क्या करते हैं, बदल देते हैं। और कंजक्शन इसमें क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, आपको याद आ गया होगा। लीव माई हाउस एट वंस
उस मालिक ने अपने नौकर से कहा कि मेरा घर छोड़कर तुरंत चले जाओ। यहाँ पर ऑर्डर है और ऑर्डर है तो सेड टू को किस में टर्न कर देंगे, ऑर्डर्ड में, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है बच्चा, ये सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब यहाँ पर बात क्या है कि कंजक्शन हमें क्या लेना होता है, टू। अब वर्ब के पहले टू आ जाता है तो वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, आई फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ अपने के लिए माई भी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे आई होता तो हम लोग यहाँ पर लिख देते ही, लेकिन आई के साथ अपने, माई ही के साथ अपने के लिए क्या आता है, हिज हाउस एट वंस। टू मोर सेंटेंसेस। अब यहाँ पर ध्यान दें, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर अ डे। हम सबने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों से होती है। अब यहाँ पर क्या है, सेड टू को किस में टर्न कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड में, यानी द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। अब हमको करना क्या है, प्लीज को हटा देंगे, कंजक्शन टू लगा देंगे, टू ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, द प्यून के लिए क्या होगा, हिम लीव फॉर अ डे, लीव फॉर अ डे। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड लेट्स गो। अब लेट वाले वाक्य में अस आ गया तो सेड टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेड के बाद टू नहीं आया तो टू नहीं लिखेंगे, ही सजेस्टेड कंजक्शन। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लेटेस्ट अथवा लेट्स को हटा देंगे, उसके बदले कंजक्शन दैट दे शुड का यूज करेंगे, दैट दे शुड गो। अली सेड टू मी लेट हिम गो। हम सब ने पढ़ा था कि लेट के बाद अस न आया, दूसरा कोई सब्जेक्ट आया तो उसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, यानी अली रिक्वेस्टेड मी, अली रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन यहाँ टू लेंगे और लेट को नहीं हटाते, हिम थर्ड पर्सन, नो चेंज, गो, और प्लीज को क्या करेंगे, हटा देंगे। ही सेड मे गॉड ब्लेस हर विथ लॉन्ग लाइफ। यहाँ पर ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि इससे स्टार्ट हुआ है मे से और गॉड, यहाँ पर ईश्वर से की गई प्रार्थना है। सेड टू को किस में बदल देंगे, प्रेड में, यानी यहाँ लिखेंगे ही प्रेड। अब मे गॉड का गॉड में कर देंगे, कंजक्शन इसमें आएगा दैट, जो लास्ट टाइम पे ही हमने पढ़ा है, गॉड मे का पास्ट क्या होगा, माइट ब्लेस हर विथ लॉन्ग लाइफ। लास्ट सेंटेंस देख ले, माई फ्रेंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज। कौन सा मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। और जब एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो हमको पता है कि सेड टू को हम बदल देते हैं एक्सक्लैम्ड में। किस में बदल देते हैं, एक्सक्लैम्ड में, और कंजक्शन क्या आ जाता है, दैट। बस यही ध्यान रखना है अपने को, यानी यहाँ लिखेंगे माई फ्रेंड एक्सक्लैम्ड। ऑब्जेक्ट है नहीं तो टू लिखना नहीं है, कंजक्शन लेंगे दैट। व्हाट अथवा हाउ को हटा देंगे, उसके बदले अ वेरी लिखते हैं, यानी सेंटेंस को एसेटिव बनाएंगे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। इट थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसका क्या हो गया, वाज, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। तो बच्चों इस तरह से आज की बात कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आई होगी बात। और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, घर पे आपके बुक हो तो उस पर आराम से आप एक्सरसाइज कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन।